अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपको अगर याद हो तो एट्रीब्यूट्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये हमारा HTML का थर्ड ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स, HTML टैग्स, एलिमेंट्स और भी थोड़ी सी चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी टॉपिक आज क्लियर करेंगे। HTML के अंदर आपको 50 या 60 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 30 वीडियोस भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप HTML के बेसिक्स एंड फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हैं तो कुछ वीडियोस में ही हमारा काम हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा अपनी लेंथ को इंक्रीज करेंगे ताकि हम अपने हर एक टॉपिक को कवर कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सेम फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं, वही वाली फाइल है लॉजिक और कोड। तो अब तक के हम लोगों ने जान लिया कि डॉक टाइप क्या होता है और हेड टैग, पैराग्राफ, इन सब के ऊपर अच्छे खासे हम लोगों ने डिटेल कर ली थी। बट इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी और चीजें बतानी है। इस वजह से बतानी है क्योंकि आगे जाके जो है हमें जावास्क्रिप्ट पर भी वर्क करना होगा। तो अभी से बेहतर है कि हम अच्छे से सीख लें ताकि जब तक वहां पहुंचे तो हमें ये सब पता हो और हमारे लिए जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे HTML टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। ये जो H1 आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है सिंपली एलिमेंट। एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ H1 टैग नहीं आता। एलिमेंट का मतलब है जैसे कि ये स्टार्टिंग टैग है, मतलब ओपनिंग टैग, ये भी एलिमेंट का ही पार्ट है। और ये जो क्लोजिंग टैग है H1 का, ये भी एक एलिमेंट का ही पार्ट है। और इसके अंदर जो भी आपने डेटा लिखा है वो सब इसी का पार्ट है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी लिखा हुआ ये सब है हमारा HTML एलिमेंट। इसके बाद ये जो आपको H1 दिख रहा है सिंपली, ये है हमारा टैग नेम। अब सिर्फ इतना ही टैग नेम नहीं होता, H1 के साथ साथ हम और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल। और मैं यहाँ लिखती हूँ सिंपली फर्स्ट हेडिंग। इसके थ्रू हुआ तो कुछ नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा ये HTML एलिमेंट है, ये भी इंक्लूडेड है इसमें। सो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा एलिमेंट है। और ये जो हमारा H1 है, ये हमारा टैग है। ये जो चीज है टाइटल इक्वल टू फर्स्ट हेडिंग, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे एट्रीब्यूट्स। तो इन चीजों पे फोकस कीजिएगा क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करेंगे और HTML के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे तो वहाँ पे इन सब चीजों का डिफरेंस के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब हमारे वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है और कब उसका एट्रीब्यूट स्टोर हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में ये वाली जो चीज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, प्लीज क्लोजिंग टैग लाजमी लगा दीजिएगा। और जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते तो उसे सेल्फ क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर सेल्फ क्लोजिंग में कन्वर्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल में जाके देखिए, वहाँ पे मैंने सेल्फ क्लोजिंग BR टैग के बारे में बताया है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आगे जाके आपके लिए जब फ्यूचर में आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। अब हम जो HTML के अंदर बॉडी है, इसके अंदर भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं। अब एक और चीज, ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है, तो ये हमारी नेस्टिंग भी हो रही है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं H2 हेडिंग, ठीक है, और इसमें लिखते हैं हेडिंग 2, सही है। अब इसके अंदर जो है हेडिंग 2 के अंदर हम एक स्पैन टैग लगाते हैं। तो हमने देखा बॉडी के अंदर H1, एक और फिर हमने हेडिंग लिखी H2 और H2 के अंदर एक स्पैन टैग। जी हाँ, स्पैन भी एक टैग ही है। स्पैन के अंदर भी एक स्पैन और लिख सकते हैं और एक H1 भी लिख सकते हैं और उसके अंदर भी हम और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है नेस्टिंग। तो आपको हर एट्रीब्यूट के बारे में अभी जानने की नीड नहीं है, बट कुछ है जिसको हम अभी जरूर डिस्कस करेंगे। एक नया टैग हम यहाँ पर लाते हैं, एंकर टैग, जो कि सिंपली एक नए लिंक को ओपन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखें, इसका बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो है इसका href, मीन्स के एक रेफरेंस चाहिए कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किसी और वेबसाइट पे जाऊं या किसी और वेब पेज पे जाऊं। तो ये जो एंकर टैग है इसके अंदर जो href है ये जो है कंपलसरी है।
तो इसके बगैर काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिख दूं गूगल, तो यहाँ पे गूगल तो आ गया, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ना तो मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। तो ये अगर क्लिक करने पे हमें गूगल के वेब पेज पे लेके जाए अगर हम चाहते हैं, तो इसके लिए हमें href को लिंक देनी पड़ती है गूगल की। तो हम href के अंदर गूगल की लिंक लिखते हैं https://and google.com। समटाइम्स क्या होता है, सिंपली एक हैश लगा दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, या इसकी वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे, या इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। बट यही नहीं, इसके अलावा और भी रेफरेंसेस होती है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको मैं एमिट का शॉर्टकट बताती हूँ, ए एंड कॉलम। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, लिंक है, मेल है, एंड टेल है, और इन सब के अलग अलग यूजेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैंक पे एंटर करते हैं, यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज हैं। अभी यहाँ पे एक वैल्यू है टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। अभी मैं ब्लैंक को रिमूव करती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे सजेशंस मिल जाएंगे, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। मुझे तो इन सब के मीनिंग नहीं पता है, ये सब कैसे काम करते हैं। इन सब के लिए मैं सिंपली जाती हूँ गूगल पे और सर्च करती हूँ ATAG-MDN। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एंकर टैग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करूंगी, तो अब यहाँ पे देखें एट्रीब्यूट्स, कितने टाइप के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे href एट्रीब्यूट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। href लैंक, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आ गया। पिंक भी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। रेफरल पॉलिसीज भी एक एट्रीब्यूट है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि टारगेट एक एलिमेंट है। सेल्फ जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि द करंट ब्राउजर कॉन्टैक्ट। सिंपल मतलब ये है कि ये सिर्फ उसी ब्राउजर को ओपन कर देता है। सेकंड है अंडरस्कोर ब्लैंक, यूजुअली अ न्यू टैब। ये जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें न्यू टैब में लेके चले जाता है। इसी तरीके से पेरेंट एंड टॉप भी है। देखिए हर चीज सीखने से पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ट्यूटोरियल में एंकर टैग के बारे में हर कोई बता देगा, H1 इनके बारे में पता चल जाता है। बट आप जब खुद से डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं तो उसमें जो अपडेट्स आती हैं, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, उन सब के बारे में हमें डॉक्यूमेंटेशन जितना अच्छे से हम पढ़ेंगे और ज्यादा हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ट्यूटोरियल्स में आपको कुछ चीजें तो पता चल जाएंगी, बट मोस्टली थोड़ी चीजें ऐसी भी होती हैं जो छूट जाती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम डॉक्यूमेंट में जाएं, एट्रीब्यूट्स में जाएं और एट्रीब्यूट्स में चेक करें कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स और हो सकते हैं। अब ये तो हुई ए टैग की बात, बट हर जो टैग है हमारे पास उसके कुछ कंपलसरी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं एंड कुछ नॉन कंपलसरी भी होते हैं। जैसा कि हमने देखा टाइटल, तो टाइटल लिख के कोई डिफरेंस नहीं आया हमारे कोड में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। टाइटल के ऊपर हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और जो हमने फर्स्ट हेडिंग लिखा था उस पे माउस को होवर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। टाइटल का सिर्फ इतना ही काम है, बट इन टाइटल्स को और ज्यादा मॉडिफाई भी किया जा सकता है CSS के थ्रू। तो इतना ही बेसिक्स है हमारे पास। तो अब हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा heading.html। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे हेडिंग टैग। तो फटाफट से एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैग, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। टाइटल के अंदर हमने लिखा हेडिंग, तो अब हम बॉडी में जाएंगे, इंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे H1 पे लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग, कंट्रोल S से सेव किया एंड अब इसको हम ओपन करते हैं, गो लाइव। तो हमारी हेडिंग 1 आ चुकी है। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं VS कोड का, Alt Shift एंड डाउन। दोबारा बता रही हूँ, गौर से देखें। Alt बटन पे क्लिक करें, Alt, इसके फौरन बाद Shift एंड डाउन। Alt Shift डाउन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी देखिए H1 जो लिखी हुई थी वो डुप्लीकेट हो गई। अब मैं आप लोगों को एक और शॉर्टकट के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए H1 और H1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं H1 पे जो है कंट्रोल D और कंट्रोल D 2 दफा प्रेस किया। अब देखिए हमारे पास ये दोनों सिलेक्ट हो गए H1। अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ और रिमूव करके मैंने लिखा H2, देखा। तो ये VS कोड का बेनिफिट होता है। तो इन शॉर्टकट्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो अब हम लिखते हैं सेकंड हेडिंग, वो हमारे पास सेकंड हेडिंग भी आ गई है। इसी तरह से हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। H3 इसके अंदर लिखते हैं थर्ड हेडिंग,
H4 इसके अंदर लिखते हैं फोर्थ हेडिंग, H5 इसके अंदर लिखते हैं सिक्स्थ हेडिंग और H6 इसके अंदर लिखते हैं सिक्स्थ हेडिंग। हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 का इतना यूज होता नहीं, बट अगर यहाँ पे है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा। तो दोबारा से हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और हेडिंग्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में पता चल सकता है, बट आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सर्च करते हैं हेडिंग। हेडिंग एलिमेंट के पास हम गए तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स देखने हैं। हेडिंग्स के अंदर हमने देखा कि ज्यादा एट्रीब्यूट्स यहाँ पे है नहीं, इसके अंदर ज्यादा कुछ वैल्यूज है नहीं। हेडिंग्स का इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि इजी से सिंटैक्स है। अब हमारी टेक्स्ट लिखने की जब बात आती है तो वो होती है पैराग्राफ के थ्रू। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पी टैग, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट पैरा। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी जो हमारा फोकस है, जो अटेंशन है, हमें टेक्स्ट के बारे में सीखना है। हमारा जो फोकस है, हमें टेक्स्ट के बारे में सीखना है, वो हमारा मिसिंग हो जाता है। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो है एमिड यूज करना। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ और एक एरो की यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे लॉरेम। अब आपको कितने वर्ड्स चाहिए? 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दें मेरे को यहाँ पे 15 वर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगी और इंटर। तो हमारे पास 15 वर्ड्स आ गए, वो भी पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ। माउस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। तो हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो चुका है। बट इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने का। आप प्रेस कर सकते हैं Alt Shift F बटन प्रेस करें, तो ऐसे भी हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब मेरा जो फुल फोकस है वो ये है कि पैराग्राफ टैग किस तरह से काम करता है, ना कि ये कि पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट क्या लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ जो है इसके अंदर जब मैं ब्राउजर पे रन करूँ तो एक लाइन का ब्रेक आ जाए, मतलब लाइन पे स्पेस हो जाए। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई भी वर्ड ले लेती हूँ। तो इस वर्ड पे देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है। अब इस वर्ड पे मैंने एंटर किया, ठीक है, एक लाइन ब्रेक, लाइन मतलब स्पेस आ गया। कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पे देखते हैं, बट ये क्या, ब्राउजर पे तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए। तो HTML में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ BR टैग। BR टैग किसके थ्रू? सही कहा, सेल्फ क्लोजिंग BR टैग। तो आप इसकी आदत डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिएक्ट वगैरह में जब हम वर्क करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर आप चाहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आए तो आप एक HR भी लिख सकते हैं। ब्राउजर में जाके देखते हैं तो देखें यहाँ पे एक लाइन आ गई है। HTML को हमारे लाइन ब्रेक के बारे में नहीं पता होता है, तो ये हमारी क्लासिक प्रॉब्लम होती है HTML के अंदर। डॉक्यूमेंट पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका 2-4 तरीके और होते हैं सॉल्व करने के। तो अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं नीचे। अब हम इसके अंदर लिखते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, और बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में एक स्पेस दे देते। अब हम HTML के अंदर ब्राउजर के अंदर जाते हैं अपने, तो देखें जिस तरह हमने लिखा था उस तरह तो नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं BR टैग, BR, कंट्रोल से सेव एंड ब्राउजर में जाते हैं। तो अब जो है लाइन स्पेस आ चुके हैं, बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, तो इसे हम फटाफट से रिमूव करते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक और टैग देखेंगे, वो टैग है प्री टैग। तो अब हम कंट्रोल से सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाके देखते हैं। कुछ ब्राउजर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो जैसे भी आप लोग अपने टैग को लिखना चाहते हैं वो एज इट इज आ जाता है। तो इसे भी हम CSS के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा इतना मुश्किल भी नहीं था, और सिर्फ एक ही वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान लिया, प्री टैग के बारे में जान लिया, हेडिंग्स के बारे में जान लिया, तो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से और टैग्स क्लियर करेंगे अपने। और जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।